साथ मौजूद है शिव नारायण जी, जो डायरेक्शन में जिनका बड़ा नाम है, कलाकार है, बॉलीवुड में भी काम करा हुआ है और उत्तराखंड के विकास के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। कोटद्वार में उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और जिसमें की ट्रेनिंग देते हैं युवाओं को, जिससे कि हमारे उत्तराखंड की प्रतिभाएं सामने आए और उनके अंदर जो योग्यता है वो निखर कर सामने है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की वादियां बहुत खूबसूरत है और उन खूबसूरत वादियों में शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा संभावना है। शिव नारायण जी लगातार इस तरह की बातें सोचते रहते हैं और अभी इन्होंने लोक कलाकारों के बारे में बात करी थी। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, लोक कलाकार हमारे यहाँ घरों में बैठे हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें इनके मन में चल रही हैं। आज उन्हीं से पूछते हैं कि क्या सोचते हैं लोक कलाकारों के बारे में। नमस्कार गौर जी। सबसे पहले तो मैं आज का जो विषय है, गंभीर विषय जिसे कहते हैं हमारे पूरे विश्व के लिए, कोरोना कोविड-19 की जो महामारी की जो बीमारी है, उसके संबंध में मैं दो बात कहना चाहूँगा। जैसा कि हमें आमतौर से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं सरकार की तरफ से भी, और हमें खुद भी उन इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, थोड़ा 2 गज की दूरी रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई इंजेक्शन नहीं बना है, कोई वैक्सीन नहीं बना है। तो जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तो यही वैक्सीन का काम करेगा। जो चीज़ें हमको सरकार ने बताई हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी बीच बीच में आके हमेशा कहते रहते हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इसमें कहीं किसी से किसी बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। वो हमारे देश के मुखिया हैं, कुछ कहते हैं हमको मान लेना चाहिए, बाकी चीज़ें तो बाद में चलते रहिए। तो वो मैं उसके बारे में भी काफ़ी सोच के परेशान भी था। और अभी हाल ही में सब देख रहे थे, आपने देखा कि मजदूर सड़क पर चले जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। ये सब तो अब ये पार्ट एंड पार्सल है इस जीवन का। कुछ समझ गए, कुछ नहीं समझे। जो समझ गए वो घर के अंदर थे, जो नहीं समझे वो सड़क पर आ गए। तो ये इसमें हम किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। खैर, लोक कलाकार जी, मैं लोक कलाकारों पर इससे कहना चाहूँगा कि जैसे कि वो मजदूर बेचारे सड़क पर चल रहे थे, ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोक कलाकार हैं। कम से कम मेरे उत्तराखंड में कम से कम 700 से 800 लोक कलाकार ऐसे हैं जिनकी रोटी रोजी सिर्फ उनकी कला से चलती है। उनका जो किचन चलता है उनके टैलेंट से चलता है। अब चूंकि ये लॉकडाउन हो रखा है और कोरोना की बीमारी है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, 3 महीने तो ये हो गए और अगले 3, 4, 5, 6 महीने तक कोई स्कोप नहीं है किसी बड़ी गैदरिंग का, किसी पार्टी का, किसी शादी का। बेचारे कहाँ से कहेंगे क्या अपने रोटी चलाएंगे? उनके पास सिर्फ वही टैलेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके विषय में सरकार को भी आगे आना चाहिए, उनके विषय में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक अंग है। और जिस तरीके से रिवर्स पलायन हो रहा है और उत्तराखंड में युवा वापस उत्तराखंड में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो वापस जाने के मूड में नहीं है, ऐसे में आप जिस तरीके से फिल्मों की अगर बात कर रहे हैं तो क्या स्कोप लग रहा है आपको कि उन युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा सकता है? देखिए, ये बड़ा इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक तरह से कोरोना की बीमारी जो आई है इसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। हमारे पास वो जो बातें हम सोचते थे, जिनके अगेंस्ट हम जाते थे, उससे ये प्रकृति ने हमको दोबारा से सीखने का मौका दिया है कि आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को आप सुधार लीजिए, घर पर रहिए, काम कीजिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थ ठीक रखेंगे तभी से लड़ पाएंगे। जी। तो हमारे जो कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार बम्बई से पलायन करके उत्तराखंड में आ गए। कलाकार के साथ साथ कुछ लोग भी जो हमारे उत्तराखंड के बम्बई में रहते हैं, वो सब आम लोग जो हैं वो भी सब वापस आए। अब चूंकि वो बम्बई में रहते थे, फिल्मों के बारे में बहुत कुछ उनको मालूम होता था, जानते थे। कुछ लोग तो फिल्मों में जाके काम भी करते रहते थे। वो अब लोग घर आ गए, उत्तराखंड में आ गए। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए। अब मेरा ये कर्तव्य है, मेरे जैसे जितने फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं सबसे आग्रह भी करना चाहता हूँ, और मैंने भी कई प्रोडक्शन हाउसेज से बात भी करी है कि आप आइए, उत्तराखंड में आइए, यहाँ पर बहुत सारे कलाकार आपको मिलेंगे, उनकी रोटी रोजी भी चलेगी। और यहाँ पर चूंकि प्रकृति बहुत खूबसूरत है, हमारा जो प्रदेश है वो तो खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पर आइए, शूटिंग कीजिए, शूटिंग करके आपको अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बम्बई जैसे शहर में और बाकी जगहों में शूटिंग करना मना होगा, वहां लोग डर के बारे भी नहीं करेंगे। उत्तराखंड हमारा ग्रीन जोन में है, अभी साफ ठीक ठाक जोन में है, सही स्थिति है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग आए। मैंने 5-6 प्रोडक्शन हाउसेज जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, जो हमारे इंस्टीट्यूट से, शाकिब फिल्म टेलीविजन के इंस्टीट्यूट में जो हैं, वो भी सब लोग इससे जुड़ रहे हैं और वो सब लोग वापस आएंगे। और हमने उनसे कहा कि हम लोग जैसे कि पहले हम लोग शूटिंग करते थे तो 150-200, अभी बल्कि कोरोना से
5 दिन पहले ही मैंने एक फिल्म श्रीनगर की शूटिंग की थी, कोटद्वार में शायद आपको हाँ। जी। और वो खत्म होते कोरोना लग गया, कोरोना का ये संक्रमण ये आ गया, संकट आ गया। तो अभी वो जो लोग हैं वो सब यहाँ आएंगे। हमने जो एहतियात बरतने की बात करी है अपने यूनिट के साथ, वो ये कि हम 150 लोगों की यूनिट नहीं लाएंगे, 50 लोगों की यूनिट लाएंगे, छोटी छोटी फिल्में बनाएंगे, जिससे कि ज्यादा और उसमें भी हम लोग वो सारी बातों का संयम रखेंगे, उन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उसमें भी हम लोग मास्क लगाएंगे, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस होंगे वो सब मास्क लगा के शूटिंग करेंगे। ओनली शॉट के टाइम पे हम मास्क हटा देंगे, बाकी सब काम होगा। तो वो जो लोग मुंबई से, दिल्ली से बहुत सारे लोग बेरोजगार यहाँ होकर आ गए हैं, उनको हम रोजगार दे सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सरकार को इसमें थोड़ा सा आगे आना चाहिए। तो हम जैसे सरकार से कोई बात चल रही है किस तरीके की, या किस तरह का प्रयास कभी हो रहा है कि नहीं? मैंने देखिए अभी मेरे दिमाग में ख्याल है, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं सरकार से इस विषय में बात करूं। आप भी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि सरकार को अभी, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले जब वो दिल्ली में सारी मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी, तो वो भी बैठे थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने बल्कि बात भी रखी है उसमें कि फिल्मों से संबंधित भी हमारे जो प्रदेश है उसमें कुछ फायदे होने चाहिए। तो उन्होंने वहाँ बात करी। तो मैं ये चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से भी कि फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको बुलाएं, मैं उनको बुलवाऊंगा वहाँ से, उनसे इंटरेक्ट करवाऊंगा, उनसे बहुत सारी सहूलियतें लूंगा। ये मैं बुलाऊँ, वो सारी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें। मैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को बुलाऊंगा और यहाँ शूटिंग का अंबार लग जाएगा। उससे बहुत सारे फायदे में से एक तो हमारे पूरे उत्तराखंड का एक्सपोज होगा, हमारा पूरा उत्तराखंड उसके अंदर, उसके फ्रेम में आएगा। दूसरा, यहाँ पे तो बहुत सारे बेरोजगार हैं वो हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो हमारे गरीब कलाकार हैं, जिनकी रोटी रोजी उसी से चलती है, उनको काम मिलेगा। हाँ, जिस तरीके से उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो रहा है, लगातार इस तरह की बात हो रही थी कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ से निकल रही है, लेकिन कोरोना महामारी में जहाँ बड़ी बड़ी दुखद घटनाएं हो रही हैं, वहीं उत्तराखंड के लिए एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि उत्तराखंड के जो लोग घरों से दूर हो गए थे, परिवारों से दूर हो गए थे, वो फिर से वापस आ रहे हैं। उन वापस आए लोगों को घर में संभालना और उनका सम्मान करना, उनको इतने प्यार से रखना कि उनकी जरूरतें पूरी हो और वो घर में रुके रहें, इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार को एक तरह का मानचित्र बनाना चाहिए कि जिससे कि वो लोग घरों में रुक सके। सिर्फ अगर आप उनको गाय पालने की बात करते हैं या खेती करने की बात करते हैं, इस तरीके से अगर उनको किसी तरह का फाइनेंस मिलता वो रुकेंगे। लेकिन अगर लोक कलाकारों की बात है, जिनके अंदर कला है, जो कला के बिना जीवित नहीं रह सकते, जो बिना गाए हुए या बिना नाचे हुए या बिना एक्टिंग करे हुए अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, वही उनका जीवन है। उनके लिए सरकार लगातार अगर काम करे तो बहुत खूबसूरत होगा। शिवनारायण जी ने हमारे साथ बातचीत करी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इन मुद्दों को उठाया और कहा है कि सरकार से वो बात करेंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से भी इस बात को आगे तक ले जाएंगे और लगातार हम इस तरह की शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे और बात करेंगे कि कोरोना महामारी का जो निगेटिव पहलू है उसके बीच में हम पॉजिटिव पहलू कहां से बनाएं और कहां से रास्ते निकालें, जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो और आम लोग या युवाओं को नए रास्ते बन जाएं। जी, जय हिंद दोस्तों, लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों तक भेजिए, जिससे लोक कलाकारों की बात पूरे देश में जाए और उनको उनका हक मिल सके। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको। जी बोलिए। मेरा जो फिल्म इंस्टीट्यूट है जी, शाकुंतलम फिल्म एंड टेली इंस्टीट्यूट, उसमें भी मैंने अभी हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो अभी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर में पास हो गया है। और हम जो अभी एजुकेशन बच्चों को देंगे, हमारा बल्कि 30 बच्चों का बैच ऑलरेडी हमने सरकार को दे भी दिया है, उसकी अप्रूवल भी आने वाली है। अब वो बच्चे जो है हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री में पढ़ाई करेंगे। तीन जॉब रोल्स मैंने दिए हैं, जिसमें कि डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी है और एक्टिंग है। ये 3 कोर्स जॉब रोल्स मैंने NSD से पास करवा लिए हैं। इसमें बच्चों को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी और उनको एक्टिंग का करने का या उनका जो भी टैलेंट है उसको विश्व पटल पर लाने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो जो शिवनारायण जी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जो इनका इंस्टीट्यूट है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डायरेक्शन सिखाया जाएगा, एक्टिंग सिखाई जाएगी और जो भी विधाएं हैं फिल्म से जुड़ी हुई, करीब लगभग कितनी विधाएं होती हैं जी? वैसे तो 28 विधाएं हैं। 28 विधाओं की अगर बात करें
तो 28 विधाओं में से 3, 4, 5, 6 जो भी विधाएं आप सीखना चाहेंगे वो इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। सर्टिफिकेट भी देगा उनको, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो उनको आगे जाकर सरकारी नौकरियों में भी काम आए। जी, बहुत खूबसूरत बात बताई शिवनारायण जी ने कि इंस्टीट्यूट में पहले तो फ्री मिलेगा, फ्री आपको एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप कहीं जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकते हैं, कहीं आप एक्टिंग करना चाहें तो एक्टिंग कर सकते हैं और अपने देश का, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं। देखते रहिए कर्मभूमि टीवी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए और बताइए कि उत्तराखंड इतना खूबसूरत है कि जहां कोरोना महामारी में दुखद घटनाएं हो रही हैं, वहीं यहाँ संभावनाएं भी बहुत हैं। और रिवर्स पलायन कर जो युवा आ रहे उत्तराखंड में आगे, उनका हम स्वागत करते हैं और उनकी जो भी हेल्प होगी कर्मभूमि टीवी की तरफ से हम लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद शिवनारायण जी, आपका भी धन्यवाद। देखिए कैसा